रखें, आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ तो रखें ना अपनी सीटों पे। देखें, एजेंडे की कार्रवाई को मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मैं सबको सुनूंगा। अयाज सादिक बामुकाबला आमिर डोगर। कौमी असम्बली में नए स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। अरकान हर्फ तरजीह के हिसाब से हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर आमने सामने। इजलास के दौरान मुसलसल हंगामा रही। स्पीकर चुप कर आते रहे, अरकान शोर मचाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की मुसलसल नारेबाजी। All those who have been notified by the Election Commission are the honorable member of this August House. आप लोगों का हक है, आप बेशक एहतजाज करें, जो भी करें, लेकिन इस हाउस की कार्रवाई को भी चलने दें। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फिर हंगामा राय। राना तनवीर को बोलने का मौका मिलने पर नारेबाजी। स्पीकर ने कहा कि जब आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं, दूसरों को भी बोलने का मौका दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप स्पीकर फॉर्म 45 देखना शुरू कर दें? जिस साइन के तहत आपने हल्फ लिया है, उन्होंने भी लिया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया है, वो ऐवान का मेंबर है। आपको जाना है तो इलेक्शन कमीशन जाएं। जिस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने हलफ लिया है, उसी आर्टिकल के तहत उन्होंने हलफ लिया है। ये फोरम नहीं है, दिस इज नॉट द फोरम। आप इलेक्शन में कमीशन में जाएं, आप कोर्ट में जाएं। यहाँ पे आपके हाउस में घुसपैठी आके बैठे हो, वो कैसे इस मुकद्दस आवान में आके वोट डाल सकते हैं? यहाँ पे हाउस आपका कंप्लीट ही नहीं है। यहाँ पे आपका स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? ऐवान में मुंतखब अरकान नहीं, घुसपैठिए आ गए हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? उमर आयुब का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा कि आप ज्यादती करेंगे तो एहतजाज में गिला तो बैठेगा। बैरिस्टर अली गौहर बोले कि इन लोगों के बच्चे भी उन्हें जीता हुआ नहीं मानते, मगर आपने रूलिंग दी। है अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। वो आपने रूलिंग उनके फेवर में दे दी कि नोटिफिकेशन बेस्ड है। क्या आईन नोटिफिकेशन बेस्ड को एक्सेप्ट करता? 2018 में अब हौसला तो करें ना, हमने बड़े हौसले से इनकी बात सुनी है। ये आराम से सुने। मैं ये भी 2018 का पैदा, ये 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। जनाब स्पीकर, ये इनको हौसला दें, ये सुने बात। इनको कहें कि हमारा मौक़िफ़ सुनने का हौसला रखें, ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। राना तनवीर की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पर तनकीद। उमर आयूब को लोटा करार दे दिया। कहा ये शेर और साइकिल के निशान पर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2018 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। रात गए, मुज़ाकरात होते रहे, तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि कोई मुस्बत उसका नतीजा निकलेगा। फजल रहमान साहब से हमारा बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है, हम कोलिशन पार्टनर्स भी रहे हैं। हम अभी भी उम्मीद अच्छी रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो आएंगे और वोट कास्ट करें। मौलाना फजल रहमान से रात तक मुज़ाकरात चलते रहे। उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएंगे। आता तारा ने तवक्को जाहिर कर दी, कहा कि मौलाना फजल रहमान से अच्छा रिश्ता है, उम्मीद है कि आज वोट कास्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला कौन? सूबाई असम्बली में इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। इजलास का आगाज ताखीर से हुआ। अरकान हक राहिदा इस्तेमाल करने में मसरूफ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली अमीन गंडापुर का सामना मुस्लिम लीग नून के इबादुल्लाह खान कर रहे हैं। मुल्क के अगले सदर का इंतखाब 9 मार्च का होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्टोरल कॉलेज होंगे। पोलिंग स्टेशन सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक होगी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के अलावा सेनेटर्स भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी।
तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज बेमन तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। SSP ऑपरेशंस को 4 माह, SHO को 2 माह कैद का हुक्म। सजा मुख्तसर होने की वजह से 30 रोज के लिए मुअत्तल। 1 माह में अपील का वक्त। अपील खारिज हुई तो अफसरान जेल जाएंगे। हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की बार बार गिरफ्तारी पर शो कॉज नोटिस जारी किया था। SP शहर बानो ने दानिशमंदी और जुर्रत का मुजाहरा किया। खातून को हुजूम से बाहर ना निकालती तो अफसोसनाक सानिया पेश आ सकता था। फर्स्ट शनास पुलिस अफसर और खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मजहब के नाम पर जाती एजेंडा चलाने की मजम्मत। कहा गया कि मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासर की हौसला शिकनी की जाए। कराची में बारिशों की ताकतवर सिस्टम की एंट्री। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में कहीं दरमियानी कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बास मकामात पर तेज झक्कड़ और यालाबारी का भी इम्कान। सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी लगा दी। सरकारी और निजी इदारे दोपहर 2 बजे बंद होंगे। तालीमी इदारों में इवनिंग शिफ्ट भी नहीं होगी। DG मैट सरदार सरफराज कहते हैं कि शहर में 30 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश तबाही मचा दी। खरार में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान बहक हो गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ। पाक ईरान जमीनी राब्ता मुनक़ता। जियोनी, यूसी और पेलरी समेत मुतादिद इलाके गवादर से कट गए। पाक फौज और इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध से भी मदद तलब कर ली। PDA 5 और डी वाटरिंग प्लांट और 20 बाउजर्स आज गवादर पहुंचेंगे। सूबे में तालीमी इदारों की तातीलात में 7 मार्च तक तोसी। कमिश्नर मकरान के मुताबिक गवादर के नशेबी इलाकों से पानी निकलने में 2 दिन लग सकते हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बरसात। लाहौर, जुड़ावाला, सरगोदा, मरी, जहानिया में भी बादल बरस पड़े। बुने, शांगला, स्वाद, बनू समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। कमालिया में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटा जान बहक। महकमा मौसमियात की इतवार तक बारिश हो और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बरसाती नालों पर तजावुजात की भरमार। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर सिंध हाई कोर्ट का इशारे बरहमी। कमिश्नर कराची को खुद जाकर नालों का दौरा करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार को भी सर्वे के दौरान शामिल करने की हिदायत। अदालत का सिंध हुकूमत। कमिश्नर कराची और दीगर के रवैये पर इज़हार हैरत। 26 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब। इस्तफसार किया। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत बरकरार। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से महंगाई में कमी और फौरी रिलीफ का मुतालबा। PSL मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 166 रन का हदफ फातेह टीम ने 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। टारगेट की कामयाबी के ताक़ुब में रोडफोर्ड 58 रन के साथ नुमाया रहे। PSL सीजन 9 में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। ढाका में कसीरुल मंजिला इमारत में वाक़ रेस्टोरेंट में आग भड़क उठी। 43 अफराद झुलसकर हलाक, दर्जनों जख्मी। ट्रेन की मदद से दीगर लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई अफराद ने इमारत से कूदकर जान बचाई। फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर के मुताबिक रेस्टोरेंट में आग गैस सिलेंडर फटने के बायस लगी। हैप्पी बर्थडे लाला। बूम बूम अफरीदी 47 साल के हो गए। शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट के खेल को नया रंग दिया। कैरियर के इब्तिदा में ही 23 सेंचुरी दागने का एहसास हासिल किया। और खूबरू अदाकारा कोमल मीर की अदाएं मद्दाहों को भा गई। नए वीडियो शूट के जलवे सोशल मीडिया पर वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।